जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: साधनाएं तो अनेक प्रकार की हैं, शक्तिपात भी एक साधना ही है। गुरु महाराज: साधनाएं तो अनेक प्रकार की हैं, किंतु उसमें भटकना समाप्त नहीं होता, मार्ग नहीं मिलता। शक्तिपात के पश्चात मार्ग सीधा दिखाई देने लग जाता है, इसलिए शक्तिपात ही दीक्षा है। शक्तिपात का भाव शक्ति जागृति से है। किंतु शक्तिपात से ही शक्ति की जागृति होती है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। बाकी की प्राय साधनाएं अनुस्थिति के अंतर्गत ही हैं, जिसमें कर्ता भाव का ना अभाव होता है, ना शक्ति की क्रियाओं की अनुभूति का आरंभ ही होता है, तथा ना ही साक्षी भाव की जागृति ही होती है। जबकि ये सब आरंभ हुए बिना साधन का वास्तविक आरंभ भी नहीं माना जा सकता। ये दृश्यमान जगत, शरीर तथा चित्त सब कुछ एक नाटक के समान है। इसका आनंद वही ले सकता है जो इससे दूर अलग हटकर इसे देखता है। जो इस नाटक में सम्मिलित होकर इसमें एक हो जाता है, वह इसकी प्रत्येक घटना के साथ सुखी दुखी होता रहता है। शक्तिपात से इस नाटक रूपी जगत तथा चित्त व्यापार का दूर हटकर इसे नाटक के रूप में देखने की प्रक्रिया शुरू होती है। इससे पूर्व आणविक साधनाओं में जीव जगत के साथ एकात्व धारण किए सुख दुख भोगता रहता है। इस नाटक का वास्तविक मंचन अंदर से ही अंदर में ही होता है तथा फिर वही बाहर जगत में प्रतिबिंबित होता रहता है। यदि जगत का नाटक समाप्त करना हो तो पहले अंतर में खेला जाने वाला नाटक समाप्त करना होगा। शक्तिपात से यही कार्य सिद्ध होता है। अंतर में खेले जाने वाले नाटक से अलग हटकर नाटक दिखाई देने लगता है। सभी साक्षी भाव है। ये कार्य आणविक साधनाओं में संभव नहीं है। प्रश्न: क्या आप आणविक साधनाओं के बारे में कुछ कहेंगे? गुरु महाराज: आणविक साधनाओं तथा दीक्षाओं को मैं एकदम से ठुकरा नहीं रहा। सामाजिक स्तर पर आध्यात्मिकता के लिए तैयार करने में इनका महान योगदान है। शक्तिपात का अधिकारी बनने के लिए आणविक साधनाओं का ही सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है कि जीव अनुमात्र है, वैसे जीव अनुमात्र भी नहीं है, किंतु अणु से छोटी किसी वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए उसे अणु कह दिया गया है। अर्थात वह तुच्छ, अति तुच्छ है। उसकी शक्ति तथा बुद्धि नगण्य है। इसके अस्तित्व का तिल मात्र भी महत्व नहीं है। जितनी इसमें शक्ति की हीनता है, उतना ही उसका अभिमान बड़ा है। वह अपने तुल्य किसी को कुछ समझता ही नहीं। आकाश के तारे तोड़ लाने की बातें करता है। वह कर कुछ नहीं सकता, किंतु हर काम का श्रेय अपने परिश्रम, शक्ति तथा योग्यता को ही देता है। जब साधना में उसकी कुछ रुचि जागृत हो जाती है तो वहां भी अभिमान उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह अपने परिश्रम प्रयत्न का अभिमान बनाए रखता है। फलित साधना के प्रत्येक प्रयत्न के साथ उसका अभिमान बलवान होता जाता है। जिस प्रकार जगत के सुख भोगों में उसे आसक्ति होती है, उसी प्रकार अपने साधना मार्ग तथा सिद्धांत पर भी आसक्त हो जाता है। कई साधक मन में समर्पण का भाव धारण करके आणविक साधनाओं से लाभ उठा लेते हैं तथा दूसरे उनके प्रति आसक्त होकर साधना करते हुए भी साधना से दूर हटते जाते हैं। उनका मन कभी भी सद नहीं पाता। जय गुरुदेव।